वेलकम टू शो मिस्टेक। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे ब्रांड का हेयर स्ट्रेटनर आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रांड है फिलिप्स, हैवेल्स और सिस्का, इन तीनों का जो एंट्री लेवल मॉडल है उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तीनों ब्रांड का जो एंट्री लेवल हेयर स्ट्रेटनर है, तीनों को मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपके सामने तीनों का रिव्यू करूंगा। आपको अलग अलग से दिखाऊंगा कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर आप ले सकते हैं। देखिए, तीनों जो हेयर स्ट्रेटनर है, इन तीनों ब्रांड का एंट्री लेवल का जो हेयर स्ट्रेटनर है वो लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। लेकिन सबसे मिनिमम लेवल में जो हेयर स्ट्रेटनर आपको मार्केट में मिलेगा वो है नोवा का, लेकिन मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसके जैसा अच्छा नहीं है, यानी इन सारे के जैसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी हेयर स्ट्रेटनर में क्या क्या फीचर है, क्या क्या है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये जो अलग अलग स्ट्रेटनर है इनके बारे में बता देता हूँ। आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा और इनका फीचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो एंट्री लेवल स्ट्रेटनर है ये आपका फिलिप्स का है, ये दोनों मॉडल सिस्का का है। ये तो अभी उतना नहीं मिल रहा है आपको हर जगह पे, लेकिन ये अभी अवेलेबल है, हर जगह पे ये आपको मिल जाएगा। और ये आपका हैवेल्स का एंट्री लेवल स्ट्रेटनर है, ये आपका 8302 मॉडल है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मॉडल है। तो ये फिलिप्स का 8302 है, HP 8302। ये आपका सिस्का का HS6811 है, ये सिस्का का HS6810 है और ये हैवेल्स का HS4104 मॉडल है। HS मतलब हेयर स्ट्रेटनर। तो चलिए एक एक करके इनको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले फिलिप्स की तरफ जाते हैं। ये आपका फिलिप्स का 8302 मॉडल है, इसको हम लोग खोलेंगे। तो ये हम लोगों का जो स्ट्रेटनर है वो निकल गया। तो देखिए ये फिलिप्स का 8302 स्ट्रेटनर है। इसके अंदर की तरफ इसका स्विच दिया हुआ है। ये जो स्ट्रेटनर है ये बहुत ही पतला स्ट्रेटनर है, होम यूज़ के लिए ठीक रहेगा। लड़कों के जो बाल है उसमें ये अच्छी तरह काम करता है और लड़कियों का जो छोटा बाल रहता है उसमें ये अच्छी तरह काम करता है, लेकिन जिनके लंबे बाल है उसमें ये उतनी अच्छी तरह काम नहीं करता है। तो इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। अभी सिस्का का जो ये HS6811 है इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। देखिए ये बहुत ही क्यूट स्ट्रेटनर है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। देखिए इसका जो लॉक है वो साइड की तरफ है, एक साइड से ये अनलॉक होगा, यहाँ से आप प्रेस कीजिएगा तो, और दूसरी तरफ से ये लॉक होगा। इसका स्टाइल बहुत ही सुंदर देखने में है। तो हम इसको अनलॉक करते हैं। इसका जो प्लेट है वो फिलिप्स से थोड़ा सा चौड़ा है, तो हम इसको भी साइड में रख देते हैं। इसका जो स्विच है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, अभी हम लोग सिस्का का जो दूसरा स्ट्रेटनर है उसको अनबॉक्स करेंगे। वाह क्या कलर है इसका। देखिए दोस्तों इसका भी कलर बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये वाला स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है। तो इसका जो अनलॉक है वो यहाँ पे है, इसको हम लोग ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। यहाँ साइन भी दिया हुआ है और इसका जो स्विच है वो फिलिप्स की तरह यहाँ पे है, स्लाइडिंग स्विच। तो इसको भी हम लोग अभी रख देते हैं और जो हैवेल्स वाला स्ट्रेटनर है उसको हम लोग खोलेंगे। ये जो स्ट्रेटनर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे ही एंट्री लेवल है। इसके बाद इन लोगों का अलग अलग स्ट्रेटनर है, लेकिन जो ज़्यादा सबसे बिकता है वो एंट्री लेवल स्ट्रेटनर ही है। तो इसीलिए मैं आपको ये एंट्री लेवल स्ट्रेटनर सारे दिखा रहा हूँ। और वैसे तो जानिए कि अगर होम पर्पस पे यूज़ करने के लिए लोग यूज़ करते हैं तो फिलिप्स का ही महंगा वाला मॉडल यूज़ करते हैं, नहीं तो बेसिक मॉडल पे ये सारे चलते हैं।
तो ये देखिए, ये स्ट्रेटनर, जितने भी सारे अभी तक स्ट्रेटनर मैंने आपको दिखाया उसमें से इसका जो प्लेट है वो ज़्यादा चौड़ा है। तो इसका भी लॉक यहाँ पर है, लॉक को पहले खोल लेना पड़ेगा और यहाँ साइन दिया हुआ है। और इसका जो स्विच है वो साइड की तरफ है, देखिए ये ऑफ है और ये ऑन है। इसका बहुत लाइट कलर है, तो इसको भी हम लोग अभी साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अलग अलग इन सारे स्ट्रेटनर का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो फिलिप्स का स्ट्रेटनर है, इसका जो प्लेट है ये बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हो इसका जो प्लेट है कितना छोटा है। और इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो अंदर की तरफ ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसको अभी प्लग में देके ऑन करेंगे। तो देखिए इसका जो इंडिकेटर लाइट है वो यहाँ जल रहा है और ये अभी हीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक ही टेम्परेचर सेटिंग है, वो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट होगा। तो अभी हम लोग इसको और हीट नहीं करेंगे, खोल लेते हैं। और ये इसका जो कॉर्ड है ये यहाँ घूमता भी है, तो इससे इसको कटने का चांस नहीं रहता है। तो इसको हम लोग रख देते हैं। ये इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ये 210 डिग्री टेम्परेचर में हीट होता है। और इसका भीतर एक ऑन ऑफ स्विच है और ये एकदम छोटा स्ट्रेटनर है। एक बात है कि इसको आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो बहुत आसानी से। आपका जो हैंड बैग है उसमें भी ये बहुत आसानी से कैरी हो जाता है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेटनर आता है वो सिस्का का है। ये जो स्ट्रेटनर है ये कंपनी बोलते हैं कि ये 30 मिनट तक आसानी से चल सकता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कहीं बॉक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। मान लेते हैं ये 210 या 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होता है। इसका जो स्विच है वो ऊपर की तरफ है, हम लोग इसको प्लग में ऑन करेंगे। तो इसको प्लग में दे दिए और ये जो स्विच है इसको हम लोग ऑन करते ही देखिए इंडिकेटर लाइट जल गया। और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये जो फिलिप्स का स्ट्रेटनर है उसका लगभग सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा है उससे। इसका जो कॉर्ड है वो भी आपका देखिए ईजी से घूमता है। और इसका साइज़ हम लोग फिलिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए इतना आता है। तो लगभग इसका जो हाइट है वो सेम ही है। तो इसको अभी हम लोग रख देते हैं। तो अभी हम लोग तीसरे स्ट्रेटनर की तरफ चलते हैं। ये सिस्का का जो स्ट्रेटनर है, ये आपका फिलिप्स का जो स्ट्रेटनर है उससे बहुत लंबा है। देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा लंबा है। अगर आपका बैग बड़ा नहीं है तो इसको आप आपके हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो एंट्री लेवल के हिसाब से ये स्ट्रेटनर थोड़ा बड़ा ही है और अच्छा भी है। तो इसको हम लोग प्लग में ऑन करेंगे। तो इसको हम लोग प्लग में लगा दिए और उसके बाद देखिए इसका स्विच ऑन ही था, तो इसका इंडिकेटर लाइट जल रहा है। ये इसका इसी जगह पे इसका स्लाइडिंग स्विच है। स्विच को ऑन या ऑफ आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटनर है इसका बिल्ड क्वालिटी उतना हेवी नहीं है, ये हल्का के ऊपर है, लेकिन ये जो स्ट्रेटनर है ये बहुत लंबा टाइप का है। और इसका जो कॉर्ड है वो भी आपका पीछे की तरफ ऐसे ही घूमता है, तो आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिस्का का जो हमने दूसरा स्ट्रेटनर दिखाया था उससे ये बहुत ही हल्का है, लेकिन इसका जो हाइट है वो बहुत बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं चौथे स्ट्रेटनर की तरफ जो है हैवेल्स की तरफ से। हैवेल्स का जो ये स्ट्रेटनर है ये लगभग सिस्का का हाइट का ही है। देखिए ये जो दोनों स्ट्रेटनर है ये सेम हाइट का है, लेकिन ये सिस्का से थोड़ा देखिए बड़ा ही होगा। और एक बात, ये जो सिस्का का स्ट्रेटनर है इससे इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। दोस्तों ये बहुत ही हेवी स्ट्रेटनर है। ये जो चारों स्ट्रेटनर आप देख रहे हो इसमें से ये हैवेल्स वाला स्ट्रेटनर ही सबसे हेवी है। और मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, जो सिस्का का थर्ड वाला स्ट्रेटनर था, यानी हमने थर्ड जो स्ट्रेटनर दिखा है जो सिस्का का था वो 230 डिग्री टेम्परेचर तक हीट होता है। और ये जो स्ट्रेटनर है हैवेल्स का ये 210 डिग्री टेम्परेचर हीट होता है। ये आपका बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जैसे आपका जो फिलिप्स वाला है वो भी 210 डिग्री तक होता है। हम फिलिप्स के साथ इसका साइज़ कंपेयर करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये फिलिप्स से बहुत ही बड़ा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। इसका जो प्लेट है वो भी आपका सारे जो स्ट्रेटनर है उससे बड़ा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर वाला जो प्लेट है
वो बहुत ही बड़ा है। प्राइस लगभग सारे जो 4 स्ट्रेटनर है इनका 1200 रुपये के आसपास ही है, तो आप कोई भी ले सकते हो। इसका जो स्विच है उसको हम लोग ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो ये हम इसको प्लग में लगा दिए और इसका जो स्विच है ये ऑन ऑफ स्विच है, हम इसको ऑन करेंगे तो देखिए इसका जो इंडिकेटर लाइट है वो जल गया। तो दोस्तों इन चारों में से हैवेल्स का स्ट्रेटनर सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो हैवेल्स का स्ट्रेटनर है उसका लंबाई भी बहुत अच्छा है, तो आपका जो हेयर है वो अगर बहुत बड़ा है तो उसमें भी काम कर जाएगा, छोटा हेयर में भी काम कर जाएगा। अगर आपका हेयर छोटा है तो बहुत बार आपको नहीं देना पड़ेगा, एक बार में ही ज़्यादा हेयर आपका स्ट्रेट हो जाएगा। और दूसरी बात है, जब आप हेयर स्ट्रेट करते हो तो ये चिमटी के तरफ काम करता है, तो इसका अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आपका हेयर भी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट होगा। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैवेल्स वाला स्ट्रेटनर अच्छा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। सारे मॉडल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। दोस्तों इन सारे मॉडल को छोड़ के भी फिलिप्स में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं, तो उनके बारे में मेरा पहले से ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप जान सकते हो कि ये सारे जो स्ट्रेटनर है वो अभी लेटेस्ट कितना प्राइस में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और अगर आपको फिलिप्स का जो अलग अलग हेयर स्ट्रेटनर है उनके बारे में जानना है एकदम चीप से महंगा तक, तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए। और अगर आपको पैनासोनिक का जो लो एंड मॉडल मल्टी स्टाइलर है एयर ब्रश वाला उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।